Hello and welcome to all and good morning class 5th. So you can see here are some question answers. कौन से चैप्टर के? थर्ड चैप्टर के. Yes, we were reading the chapter third and it has been completed also. And now it's time to do the question answers of that chapter. So here you can see there are 5 questions of chapter number 3 given here. So first is, why did the elephants pass through the area where the rats live? जो एलिफेंट्स थे वो उस एरिया से क्यों गुजरे जहाँ पे रैट्स रहते थे? आंसर है द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लीव बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर. तो वो आपको पता होगा वो उस एरिया से क्यों गुजरे थे? पानी की तलाश में. हाँ, क्योंकि वो पानी की तलाश में थे इसलिए वो उस रास्ते से गुजरे जहाँ पे रैट्स चूहे रहते थे. Second question is, why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? तो जो चूहों का जो राजा था उसने एलिफेंट का जो चीफ था उसको ये क्यों बोला था कि उसका जो हर्ड है, उसका जो ग्रुप है वो दूसरा रास्ता बदल ले, दूसरे रास्ते से गुजरा करें. तो आंसर इज द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द elephant chief to guide his herd through another route because many of homes of the rats were destroyed under the big feet of the elephants and some rats were also killed. तो उसने जो चूहों का राजा था उसने एलिफेंट के चीफ को अपने ग्रुप को दूसरा रास्ता लेने के लिए गाइड करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो चूहे थे उनके बहुत सारे घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे. कैसे? जो एलिफेंट्स हैं उनके बिग फीट की वजह से. हाथी जो हैं उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे उनके घर जो हैं चूहों के वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, टूट रहे थे और बहुत सारे चूहे भी मारे गए थे. इसलिए चूहों के राजा ने एलिफेंट के चीफ से रिक्वेस्ट की थी. थर्ड इज, वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड? चूहों के राजा ने हाथियों से ये प्रॉमिस क्यों किया कि जब वो ज़रूरत होगी तो उनकी हेल्प करेंगे? आंसर इज द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड कि चूहों के राजा ने प्रॉमिस किया कि किस चीज़ का? हेल्प करने का. टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड. क्योंकि जो गजराज थे, हाथी के जो राजा थे, उन्होंने चूहों के राजा की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उसको मान लिया था और दूसरा रास्ता ले लिया था. तो इसकी वजह से उस चूहों के राजा ने भी प्रॉमिस किया कि जब भी हाथियों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनकी हेल्प करेंगे. फोर्थ इज, वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे? एक दिन एलिफेंट्स क्यों चिल्ला रहे थे? द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन ट्रैप केप्ट अरेंज्ड बाय सम हंटर्स. एलिफेंट्स इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में वो फंस गए थे. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? चूहों ने हाथियों की हेल्प कैसे की थी? द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ. सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री. कि जो चूहे थे उन्होंने अपने नुकीले दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया था और जल्दी ही सारे जो एलिफेंट्स हैं वो आज़ाद हो गए थे, फ्री हो गए थे. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 3 के, जो आपको अपनी बुक में, नोटबुक में करने हैं. और उसी के साथ एक्टिविटी सेकंड है वो भी आपको करनी है. वो आप यहाँ देख सकते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. मीन्स ये जो सेंटेंस है ये आपको कंप्लीट करने हैं. किन से? इस बॉक्स में दिए हुए वर्ड से. जो सूटेबल एप्रोप्रिएट वर्ड है उसको आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फिल करना है. ओके तो फर्स्ट है, महेश इज़ ऑलवेज डैश टू प्ले क्रिकेट. महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए क्या रहता है? रेडी.
ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। उसने अपना होमवर्क किया और वो बाहर खेलने के लिए चला गया। तो कैसे होमवर्क किया? क्विकली, जल्दी से, कि उसने जल्दी से अपना होमवर्क किया और वो बाहर खेलने के लिए चला गया। थर्ड है यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द डैश बिहाइंड माई हाउस। कि कल मैंने अपने घर के पीछे एक फ्रॉग देखा। किस में देखा उस फ्रॉग को? पॉन्ड, तालाब में देखा। माई फादर डैश टू टेक मी टू द फेयर टूडे। कि मेरे फादर जो हैं मुझे आज मेले में लेके जा रहे हैं। तो लेके जाने का उन्होंने क्या किया है? प्रॉमिस। तो आ जाएगा माई फादर प्रॉमिस्ड टू टेक मी टू द फेयर टुडे। कि मेरे फादर ने आज मुझे मेले में ले जाने के लिए प्रॉमिस किया है। फिफ्थ है द फॉक्स वॉज कॉट इन अ। लोमड़ी किस में फंस गई? ट्रैप, जाल में। सिक्स्थ है सुमन डैश हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। सुमन ने अपने मिस्टेक का क्या किया और गीता को सॉरी बोला। तो इसमें आ जाएगा रियलाइज्ड। कि सुमन ने अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को रियलाइज़ किया और गीता को सॉरी बोला। सेवन्थ आई सॉ अ डैश ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने शिप के ग्रुप को फील्ड में, खेत में चढ़ते हुए देखा। तो जो शिप होती हैं उनकी ग्रुप को बोला जाता है हर्ड। वैसे तो फ्लॉक ऑफ शिप भी होता है, बट यहाँ पे आपके हर्ड दिया हुआ है जो आपको यही लिखना है। 8 में है द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा बट द जेब्रा सेंस्ड द एंड रन अवे। जो लॉयन था वो जेब्रा पे हमला करने वाला था, लेकिन जो जेब्रा था उसने उसको सेंस किया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। किस चीज़ को सेंस किया उसने? डेंजर को, खतरे को। ओके, बस इतना सा वर्क है जो आज आपको करना है। क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है।